हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अपने घर पे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आपको इस ब्लॉग में आज मैं बताऊँगी जब तरुण की मम्मी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तब तरुण की मम्मी का क्या रिएक्शन था और उस टाइम पे मेरी क्या फीलिंग थी। तो ये उस टाइम की बात है जब तरुण हैदराबाद जाने वाले थे पढ़ाई करने के लिए। तो उनकी ज़िद थी कि हम उनसे मिलने के लिए आएँ, मतलब कि उनके घर पे। तो उस टाइम पे मतलब कि हम नहीं घर पे जा सकते थे क्योंकि मेरी फैमिली को और तरुण की फैमिली को पता चल गया था हम लोग के बारे में। तो अगर हम जाते उनके घर पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती। शायद मेरा फ़ोन वगैरह छीन लिया जाता और हमें घर में बंद कर दिया जाता। तो हम तरुण को समझा रहे थे कि तरुण, समझने की कोशिश करो, हम नहीं आ सकते। एक प्रॉब्लम ये भी थी क्योंकि तरुण की जो मम्मी हैं, मेरी पापा, वो दोनों मिल चुके थे और दोनों में बहुत सारा झगड़ा भी हो चुका था। और झगड़े की वजह से उन्होंने एक दूसरे का नंबर भी लिया था कि तरुण की मम्मी के पास मेरे पापा का नंबर था, मेरे पापा के पास तरुण की मम्मी का। तो इस बात का और भी ज़्यादा डर था कि अगर हम पहुँच गए तरुण के घर पे, मम्मी ने तरुण की बता दिया मेरे पापा को कॉल करके कि हम आए हैं, तो उस टाइम पे पता नहीं फिर मेरा क्या ही होता। तो तरुण को बहुत ज़्यादा समझा रहे थे कि हम नहीं आ सकते, लेकिन तरुण ज़िद पे अड़े हुए थे, तुम्हें आना है तो आना है कि हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हें लास्ट बार तो मिलना ही पड़ेगा। मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था मिलने का तरुण से, कि हम भी बहुत ज़्यादा प्यार करते तरुण से। लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी और ये भी डर था कि अगर अगर फ़ोन वगैरह भी छीन लिया जाता फिर हम लोग की बात भी नहीं हो पाएगी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हम मना कर रहे थे बार-बार, लेकिन तरुण ने हमसे मतलब कि हमें ये कहा कि अगर तुम नहीं आई तो हम अपने जो पैर है पे जार मतलब काँच का जार गिरा देंगे। तो हमें लगा शायद तरुण धमकी दे रहे हैं हमें ताकि हम आ जाएँ। हमें इतना सीरियसली नहीं हुआ कि हाँ, वो गिरा ही लेंगे, और उन्हें भी लगा था कि अगर हम धमकी देंगे और गिराएँगे तो हल्की-फुल्की चोट लग जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि उनका जो पैर था, मतलब कि तलवा जो होता है ऊपर, जो नीचे का पैर होता है, उसके ऊपर साइड में उन्होंने गिराया था, तो उनकी जो पैर की नसें की मतलब कि सारी जो नसें होती हैं वो कट गई थी। तो उन्होंने बोला कि हम गिरा लेंगे, तो मैं उस टाइम पे कॉल ही चल रही थी। कॉल चलते-चलते बात ही हो रही थी, बस उन्होंने पैर फट से आवाज़ आई। एकदम मेरा दिल बैठ गया, हमने कहा या अल्लाह क्या हो गया? जब मतलब कि गिरा, मतलब कि आवाज़ आई भट से, तो मैंने कहा तरुण ने ज़रूर कुछ कर लिया है। मेरा दिल बैठा गया, मैं एकदम मेरे आँसू निकलने लगे, तरुण क्या हुआ, क्या हुआ? उनका फ़ोन भी मतलब कि हाथ से छूट गया, वो उनके चीखने की तरुण की आवाज़ आई। तो हम मेरा भी आँसू निकलने लगे आँखों से, एकदम डर गए हम, क्या हो गया अल्लाह? फिर तरुण जब आवाज़ चीखने की आई, जब पैर पे उनके गिरा, तो मोन, प्रतिभा, मम्मी सब भागते-भागते आए ऊपर कि आखिर क्या हो गया? और तरुण के पैर से खून धड़ाधड़ बहता जा रहा, धड़ाधड़ बहता जा रहा, इतना खून बह रहा जैसे पानी बह रहा हो। तो मोन, प्रतिभा देख के एकदम रोने लगी थी उनको, और हम उधर रो रहे थे कि हमें पता तो लग रहा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और बोल रही थी बहुत कितना खून बह रहा, कितना खून बह रहा। तो हम भी समझ गए थे कि हाँ, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था तरुण का, तो एकदम दिल बैठा जा रहा था मेरा। लेकिन मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने ज़ोर से तरुण के पैर पे कस के मुझे वो कपड़ा बाँध दिया। कपड़ा जब बाँध दिया उन्होंने, तो जो तब भी ब्लड बहे जा रहा, बहे जा रहा, बहे जा रहा। लेकिन तरुण की मम्मी ने तो उनको हिम्मत दिया कि तुम कैसे मर्द हो, तुम डर क्यों रहे हो, हिम्मत रखो। क्योंकि जब जवान जाते हैं युद्ध पे लड़ने के लिए, तो जब उनकी गोलियां लगी होती हैं, फिर भी वो लड़ रहे होते हैं। तो उन्होंने हम हिम्मत नहीं, वो तरुण को भी हिम्मत दे रही थी कि हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो तरुण को लेकर गई हॉस्पिटल, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, खुद ही वो अकेली ही गई थी क्योंकि उस टाइम पे पापा नहीं थे, कचहरी गए हुए थे। तो उसके बाद वो जब हॉस्पिटल से लेके गईं, फिर वापस आई, कॉल पे सब चल रहा था, तरुण कॉल कटी नहीं, तरुण ने ना ही काटी थी। उन्होंने जेब में रख लिया होगा, क्या-क्या मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, हम ये सब सुन रहे थे। डॉक्टर जब स्टिचेस लगा रहे थे, उनके काट मतलब कि जब कटा था, तो उसके बाद भी ब्लड निकले ही जा रहा था। काट लगाते हुए, मतलब कि टाँके लगाते हुए, और टाँके लगाने के बाद भी ब्लड बह रहा था। तो इतना हमें तकलीफ हुई जब टाँके उनका मतलब कि लग रहे थे वहाँ पे, और जब ये सब बोल रहे थे ना वो, तो जब वो लगा रहे थे तो उनको चिल्लाने की आवाज़, तब तब एकदम तकलीफ हो रही थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, हम बता ही नहीं सकते। उस टाइम पे हमें कैसा फ़ील हो रहा था कि मेरी वज़ह से तरुण को इतनी बड़ी चोट लग गई। इतना गिल्ट फ़ील हो रहा था हमें अंदर ही अंदर, एकदम खाए जा रहा था। तो फिर तरुण की मम्मी फिर घर पे उनको लेकर आई।
उसके बाद बात हुई थी तरुण से, मतलब कि थोड़ी बहुत, तो मतलब कि इतना क्या कहें उस टाइम पे, क्या बता नहीं सकते कि कितनी तकलीफ हो रही थी हमें कि मेरे वजह से इतनी बड़ी चोट लग गई तरुण को। फिर उसके बाद हमने सोचा हमें अब तरुण को देखने जाना ही है, जो पेट में पैर में चोट लगी है उसकी वजह से, और मिलने ज़रूर ही जाना है कैसे भी हो जाए। और जब तरुण ने ये किया तो हमें भी आया कि हम भी अपने पैर पे गिराएंगे। जार बार तो नहीं मिला, बहुत ढूंढा हमने, बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं जार नहीं मिला। तो गिलास रखा हुआ था कांच का, हमने भट्टे से उसको जमीन पे गिराया और अपना पैर उस पर रख दिया। तो पैर पे रख उस पे रखने की वजह से जो कांच होते हैं वो पैर में मतलब कि घुस गए थे। तो मम्मी पापा ने उसी टाइम पे पता नहीं कहाँ से आ गए, जल्दी देख लिया उन्होंने, तो फिर पापा ने मेरे पैर के मतलब कि कांच गिर हटाए, उन से निकाले। उसके बाद पट्टी वट्टी कर दिया। तो 2-3 दिन हो गए थे, उसके बाद हम मिलने गए थे तरुण से। अम्मी कह रही इतना ज़रूरी क्या है तुम्हें, अभी पैर में तुम्हारी चोट लगी है, तुम्हें क्यों जाना है। कि हमने ये बताने के उनसे ये बता रहे थे हम कि हम कॉलेज जा रहे हैं, तो उनके पैर में चोट लगी है तो फिर कॉलेज भी क्यों जाना है। तो हमने कहा अम्मी बहुत ज़रूरी फॉर्म एक है वो फिल करना है हमें, मतलब कि कॉलेज का। तो कहा ठीक है अच्छा चले जाओ। तो लगड़ाते लगड़ाते हल्के हल्के मतलब कि वहाँ से, तो फिर उसके बाद ऑटो वगैरह किया था, लेकिन ऑटो तक की वहाँ पे हल्के तो मतलब कि पैदल चलना पड़ रहा था, तो धीरे धीरे गए थे लगड़ाते लगड़ाते। फिर जब घर पे पहुंचे ही थे तो उस टाइम पे मम्मी नहीं थी, तो उनकी वो गई हुई थी स्कूल, और प्रतिभा मोन भी उसी टाइम मम्मी के स्कूल में ही पढ़ती थी। तो उन्होंने मम्मी ने बोला था तरुण से कि वो 2 बजे तक आएंगी, और पैर में चोट लगने की वजह से तरुण को उस दिन जाना भी था, कि उस टाइम पे थोड़ी बहुत चोट उनकी रिकवर उनकी हो गई थी, टिकट विकट हो चुका था, तो उनको जाना ही था, कंफर्म हो गया था कि जाना है। चोट लगी है फिर भी जाना जरूरी भी बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद जब हम पहुंचे वहाँ पे तो 10-15 मिनट ही हुए थे। मम्मी तो उन्होंने बोला कि मम्मी आ रही हैं 2 बजे तक, तो हमने कहा ठीक है, और वो 12 बजे ही आ गए। और मैं जब वो आई, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी कि तरुण खोलो, एकदम बहुत ज़्यादा हम डर गए। हमने कहा या अल्लाह अब क्या होगा, अब तो बहुत बुरी मेरी बैंड बजने वाली है। एकदम एकदम बहुत ज़्यादा डर गए थे हम। तब से बोला तरुण प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलो, प्लीज़ मत खोलो। मतलब कि 15-20 मिनट तक तरुण ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब इतना वो दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया तो जो पास के चाचा थे उनके, वही बोलने लगे हो सकता है सो रहा होगा। तो हम बोले इतना देर तुम क्या सो रहा है इतनी मतलब गहरी नींद में कि वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है इतना खटखटाने के बाद भी। तो काफ़ी देर जब खटखटाया तो उन्होंने कहा खोलना ही पड़ेगा, कि मम्मी अभी जाएंगी नहीं, मेरे पैर में चोट लगी है तो घर पे ही आएंगी और देखेंगी। अगर इतनी देर हो गई तो उनको टेंशन भी हो रही क्या हो, मतलब कि क्या हो गया। तो हमने क्या किया, तो पूजा वाला जो कमरा था अंदर का, सबसे अंदर का, उसकी मतलब कि दरवाजे के पीछे हम छुप गए। हमने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम दरवाजा खोल तो जाके, लेकिन जब मम्मी आ जाए उसकी थोड़ी देर बाद ही उन्हें भेज देना कैसे भी करके, तो हम चले जाएंगे, अब फिलहाल दरवाजे के पीछे हम छुपे हुए हैं। तो उनका ठीक है। वो जब मतलब कि खोलने दरवाज़ा गए तो उनको पता चल गया था उनकी मम्मी को कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही उसके बाद वो एंटर हुई घर के अंदर, सीधे जो कम पूजा वाला रूम था जिसमें हम छुपे थे उसी में डायरेक्टली गई, और दरवाज़ा ऐसे किया, फिर नहीं पूरा खुल रहा, फिर ऐसे किया। पीछे हम छुपे हुए थे। फिर जैसे ही हम मतलब कि उन्होंने ऐसे किया नहीं खुल रहा, तो ऐसे खोल के देखा क्या है। फिर हम उधर पीछे खड़े हुए थे, हमने कहा नमस्ते मम्मी। मतलब कि उस टाइम भी हम उनसे नमस्ते कर रहे थे। उन्होंने हम ऐसे देखा लेकिन कुछ बोला नहीं उस टाइम पे। फिर उसके बाद वो बाहर वाले रूम में चले गए। हमने उस टाइम पे तुरंत तरुण से कहा तरुण अभी हम अब जा रहे हैं अपने घर। लेकिन इतना तरुण ने कहा क्या कहते हैं कि हम मम्मी को समझाते हैं कुछ, हमने कहा तुम मम्मी से कुछ भी बात मत करो, हम जा रहे हैं घर। तो तरुण का रुको हम तुम्हें छोड़ देते हैं, हमने कहा पैर में तुम्हारी चोट लगी है, तुम चुपचाप घर पे बैठो। फिर भी दरवाजे के थोड़ी दूर तक वो ऐसे हल्के फुल्के मतलब कि रंगाते हुए चलते हुए हमें छोड़ने के लिए आए। हम उससे फिर बात बाहर यही कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी ने अगर मेरे पापा को बता दिया फिर शायद मेरा घर पे जाके फ़ोन छिन जाएगा, हम बंद हो जाएंगे, क्या होगा पता नहीं, हमें बहुत अब डर लग रहा है जाते हुए। तो कह रहे ठीक है हम मम्मी से बात करेंगे, कॉल वॉल ना करें। तो मम्मी घर पे ही थी उस टाइम पे। हम जब घर डर डर के पहुंचे अपने, दिल में बस जब रास्ते पर यही सोचते रहे कि पता नहीं घर पे जाके क्या क्या होगा। और तब उस टाइम पे ये भी बोल दिया था जब घर पहुंचने से पहले फोन छुपा लेना कहीं पे, ताकि फोन तुम्हारा ना छीन सके घर वाले।
और बैग की एक पॉकेट थी छोटी सी, तो उसमें मतलब कि मोबाइल जा सकता था थोड़ा सामान, तो उसमें हमने अंदर एकदम रख दिया फ़ोन, ऊपर से ढेर सारा सामान रख दिया ताकि फ़ोन ना दिखे। उसके बाद तो मतलब कि वो मम्मी के आस-पास रह के वो कॉल तो नहीं कर देंगे, तो जैसे ही घर पे हम पहुँचे तो एकदम नॉर्मल वहाँ पे था, मतलब कि घर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ तो मम्मी-पापा कुछ भी बोल नहीं रहे, तो हमें लगा तब मेरे जान में जान आई कि हाँ, लग रहा है कि मम्मी ने तरुण की कॉल नहीं किया मेरे घर पे। तो चुप के तुम फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने तरुण को कॉल किया कि तुम्हारी मम्मी ने कॉल नहीं किया ना यहाँ पे, तो भाई हाँ, हमने हर टाइम उनके आस-पास मम्मी के रहे तो कॉल नहीं करी तुम्हारे घर पे। तब मेरे जान में जान आई कि चलो बच गए, वरना पता नहीं आज क्या होता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था तरुण की मम्मी से पहली बार मिलने का। अब तो वो मेरी प्यारी सी सासू मम्मी हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ हमारी फैमिली चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करिए और फिज़ा के चैनल को भी और मेरे चैनल को भी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।